नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। आज हम डेहरी 212 विधानसभा क्षेत्र के जवान किसान मोर्चा के रामरेंद्र कुमार से मिलने आए हैं, जिनका निशान ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान एवं चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर छाप है और क्रमांक 6 है। रामरेंद्र जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। इस चुनावी भागदौड़ में आप बराबर, मैं देख रहा हूं आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं जी। क्षेत्र के दौरे में आप जनता से क्या क्या समस्याओं को देखे हैं? सबसे पहली समस्या बेरोजगारी का है और किसानों का धान का मूल्य सही नहीं मिलना, और तीसरा है बच्चों का एजुकेशन सिस्टम से। ये 3 चीज पर बिल्कुल बदहाली है। सर, डेहरी विधानसभा क्षेत्र शुरू से समाजवादियों का गढ़ रहा है। समाजवादी के नाम पर यहाँ लगातार 45 साल से प्रतिनिधि चुने गए हैं, फिर भी ये क्षेत्र इतना पिछड़ा क्यों है? क्या रीजंस रहा कि इतना पिछड़ गया? लोगों का इस पर ध्यान नहीं रहा, सही प्रतिनिधि चुन के नहीं गए कि हमारा रॉ मटेरियल यहाँ भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पड़ा हुआ है कि हम इसका कैसे यूज करें, किस तरह का डेवलप मशीनरी लगाएं, इंडस्ट्रियल लगाएं। इस पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, इसलिए दिन प्रतिदिन डाउन होते गया और यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमराती चली गई। सर, आज चुनावी शोर में केवल और केवल रोजगार का मुद्दा छाए हुए है। जी। इस रोजगार के मुद्दे पर आपके क्या विचार है? आपके क्या मैनिफेस्टो है? हमारे मैनिफेस्टो में तो 13 तरह का प्लान हमने दिया है। अगर ये 13 प्लान पर काम हो जाता है तो हमारा क्षेत्र बिल्कुल नंबर 1 पर आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। उसमें से हम 2-4 बता दे रहे हैं, जैसे हमारे रॉ मटेरियल को यूज करना, जो हमारा बालू है, हमारा पहाड़ है, हमारा गंधक है, हमारा कृषि से उत्पाद खनिज पदार्थ है। अगर इसके ऊपर हम कंपनियां लगाते हैं तो डेवलप का अवसर बन सकता है। हमारे अगर एक धान की कंपनी लगाते हैं तो उससे 10 तरह की कंपनियां हम डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह हमारा बालू है, अगर बालू की एक कंपनी लगाते हैं तो उससे 10 तरह की कंपनियां लगेंगी। उसी तरह हमारा पहाड़ है, उसी तरह हमारा गंधक है। तो अगर एक सेक्टर में अगर 10-10 कंपनी लगती है तो कम से कम 30 से 40 कंपनियां हो जाएंगी। अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं आपके अपोजिशन के, जी, जैसे गठबंधन है, महागठबंधन है, पूरी डेहरी को आईटी सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उनका मैनिफेस्टो जारी है कि इसको आईटी सेक्टर में हम कन्वर्ट करेंगे, जिससे बहुत सारी कंपनीज लगे। उनका आपका क्या मैनिफेस्टो है इस तरफ? हमारा मैनिफेस्टो में तो क्लियर हम 13 तरह के प्लान किए हुए हैं। वो सबसे पहला कृषि का है, एजुकेशन सिस्टम है, रॉ मटेरियल का यूज करने का है, और हमारे हेरिटेज को डेवलप करने का है। इन सारे में मल्टी वर्क मिलेगा, मल्टी डेवलपिंग होगा। एक चीज से 10 चीज तैयार होगा और क्लियर किए हुए हैं। हम एक चीज करके क्लियर किए हुए हैं। 13 तरह का हमारा प्लान है, जिसमें से एक केवल जिला बनाने को है, बाकी सारा डेवलपिंग का है। जिला भी डेवलप नहीं आएगा। मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने एक चुनावी भाषण में बोला कि जब तक समुद्र नहीं होगा इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगाने वाले का मेन फोकस समुद्र होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। उसके लिए रॉ मटेरियल होना जरूरी है। अगर रॉ मटेरियल है, हमारे पास रोहतास जिला में इतना रॉ मटेरियल है कि हम पूरे हिंदुस्तान को साल भर बैठा के खिला सकते हैं। इसके लिए समुद्र की कोई जरूरत नहीं है।
सर एक आर्मी मैन भी रहे हैं, जहां तक मैं आपके बारे में जान चुका हूं। कोई प्रत्याशी आर्मी मैन नहीं है, लेकिन आप आर्मी मैन हैं। आपकी पंक्चुअलिटी है, आप लोग हमेशा काम को सही ढंग से करते हैं, सही समय पर करते हैं। आप वो सर्टिफिकेट, आर्मी का सर्टिफिकेट लेकर के, भूतपूर्व आर्मी का सर्टिफिकेट लेकर के अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, तो लोगों का रुझान किस प्रकार आपकी तरफ है? लोगों में तो काफी दिलचस्पी हो रही है। जैसे उनको पता चल रहा है कि ये देश सेवा करके आए हुए हैं, और जो मेरा मैनिफेस्टो देख रहा है, लोग हमसे बात कर रहे हैं, तो काफी मतलब एक खुशी का उनमें लहर आ रहा है कि नहीं, अब कुछ बदलाव हो सकता है। अगर हमारे बीच में जब सैनिक आ गया है तो इन लोग से बिल्कुल हट के होगा। किसी के पास ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है, किसी के पास ऐसा प्लान नहीं है। कोई बोलता है कि दिल्ली देखो, कोई बोलता है पटना देखो, हम बोलते हैं कि नहीं, यहाँ देखो। सारे जनता से मैं अपील करता हूँ, यहाँ की जितनी आम जनता उनसे अपील करता हूँ कि इस मैनिफेस्टो पर बात करें अपने प्रत्याशियों से, दिल खोल के बात करें कि आपका एजेंडा क्या है। मैंने अपना एजेंडा दिया है और इसको बेहतर कैसे बनाना है वो भी मैंने बताया है। टाइम के अभाव में मैं थोड़ा सा शॉर्टकट चल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल बेहतर तरीके से बताऊंगा एक एक चीज पर कि कैसे हम डेवलप करेंगे। सर, ये भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, कृषि प्रधान देश है जी। यहाँ कृषकों की संख्या 70% है जी। जब तक कृषकों में सुधार नहीं होगा, कृषक के स्टैंडर्ड ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक देश का जीडीपी न बढ़ सकता है, न देश डेवलप कर सकता है। तो आप कृषकों का डेवलपमेंट किस प्रकार से करना चाहेंगे? देखिए, कृषि पर हमारे हिंदुस्तान में ध्यान नहीं है, और खास करके बिहार के तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। बिहार में सारा चीज बंद हो गया। जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल है, पढ़ाई है, हर चीज बंद ही हुआ है। सरकार ने कोई चीज चालू नहीं किया। अब एक हमारे पास मात्र किसान बचे हुए हैं और उनकी भी दुर्दशा हो रही है। जो भी वो उत्पाद कर रहे हैं उनका मूल्य सही नहीं मिल रहा है, और बिचौलिए के चलते वो परेशान है। अगर पैक्स में रेट 17 रुपया तय हो गया तो उनको बिचौलिए के चलते 12 रुपये में बेचना पड़ता है। अब फिर वही धान 14 रुपये में खरीद के पैक्स द्वारा बिचौलिए से 17 रुपये सरकार के खजाने में चला जाता है। तो इस चीज को हमें तोड़ना होगा सबसे पहले। आप पहले बता रहे हैं कि जो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं जी, या सरकारी उपक्रम हो, या सरकारी तानाशाही हो, या सरकारी नौकर हो जी, वो सारे लोग भ्रष्ट तंत्र के तरफ दबते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बुरी तरह दब गए हैं। बहुत ज्यादा पहाड़ उन पर हो गया है, भ्रष्टाचार का पहाड़ उनके ऊपर हो गया है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? तो सर, इलेक्शन में तो 70% जो किसान हैं, अगर वो सरकार के पक्ष में या किसी पार्टी के पक्ष में वोट न करें तो ऐसे ही सरकार हार जाएगी। तो इधर किसानों को जागरूक बनाने का, किसानों का जगाने का काम क्यों नहीं करते आप? हम तो वही कर रहे हैं। हम और हमारा जवान किसान मोर्चा इसीलिए बना ही है कि हम जवानों के लिए और किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए, दबे कुलचे लोगों के लिए ही काम करेंगे। नाम भी उसी तरह का है, और सारे जगह से रिटायर्ड फौजी लड़ रहे हैं। संगठन में भी सारे रिटायर्ड फौजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी चैनल से सच्चिदानंद उर्फ दीपू, ब्यूरो चीफ।